हैं देवी देवताओं के, क्योंकि हमारे देवी देवता बाबा बालकनाथ जो है सर्व कला संपूर्ण है। देवी देवता हमारे जो है 16 कला संपूर्ण है, भगवान जो है कृष्ण जी। तो जब सारी कलाएं उनके पास है, जीवन की जो भी देना लेना करना कुछ भी है जब उनके पास है, तो हम अगर उनके कनेक्शन में रहेंगे, सबसे जरूरी है कि उनसे जुड़े रहना है। उठते खाते सोते जागते जो है उनसे जुड़े रहना। जब हम उनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो बाहरी चीज़ें बाकी चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेंगी, क्योंकि हम उनके स्मरण में रहे, उनसे जुड़े हुए, उनसे भाव से जुड़े हैं, तो उन्होंने हमारी रक्षा करनी है। और जीवन में जब जितने भी विकार हैं, अब आजकल डिप्रेशन की जो समस्या चल रही है, मानसिक तनाव है, बच्चों में भी बड़ों में भी बूढ़ों में, तो कहाँ से आ रहा है कि हमारा बोल चाल वाणी जो है कम होगी। हम फोनों की तरफ और जो है मीडिया की तरफ उस पर हम लगे रहते हैं ज़्यादा। आपस में बोल चाल भाव कम हो गया है। जब वो चीज़ कम हुई है, उसी से इस तनाव जो है हमारे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए भी यही एक रास्ता है कि हमें भगवान से जुड़ना है, उनका पाठ करना है, सिमरन करना है, बैठना है, बच्चों को भी उसके साथ अपने साथ जोड़ना है। तो ये जो चीज़ें जरूरी है, जब हम ये चीज़ें करेंगे, मानेंगे, बैठेंगे उनकी शरण में, तो हम इन चीज़ों से मुक्त रहेंगे। और समाज में जो आप परिवार में जो है आपस में बैठे समय दें, बोलें, हंसें, खेलें। और जैसा कि हमारा सनातन धर्म है, इसमें जो है हमारा जो है जितने भी ग्रंथ हैं, देवी देवता हैं, उनकी पूजा भक्ति, ग्रंथों में हर चीज़, गीता है, रामायण है, उसमें सब अगर हम सार को ही उनके अपना लें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उनको पढ़ें, उससे ज्ञान अर्जित करें, हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए परेशानी। हर चीज़ का हल हमारे ग्रंथों में है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। गौ माता है हमारी, जिसमें कि समस्त देवी देवताओं का वास है। हमारे देवी देवताओं ने, ऋषियों मुनियों ने सोचे गौ माता की ही सेवा क्यों की, उनको ही क्यों चुना, क्योंकि उन्हीं में सभी का वास है। अगर हम उनकी सेवा कर लेते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं उनको से प्रसन्न होते हैं, और उनका सेवा करने से जितने भी हमारे कष्ट हैं, रोग हैं, वो भी दूर होते हैं। लेकिन होगा करने से, उनके नज़दीक जाने से। जब आज के समय में आप देखिए, अमेरिका जैसे देशों में 40% युवा डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है। तो उन्होंने क्या किया, पैसे लेकर देखिए गौ थेरेपी शुरू की है, गाय की सेवा करो। जबकि वो हमारे पास हैं, घरों में आसपास रहते हैं। पहले घरों में ये चीज़ें होती, गौ माता होती थी तो कोई तनाव नहीं होता था, कोई घर में दोष नहीं थे, कोई वास्तु दोष नहीं होता था, किसी तरह के दोष घर में परेशानियां नहीं होती थी, क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं। उनसे जो सेवा करने से जो है, बाबा जी ने देखिए गौ माता की सेवा चुनी। वो किस लिए चुनी, क्योंकि जब वो कैलाश मानसरोवर पर जा रहे थे, उस समय 12 घड़ी माता धर्मों के पास रुके थे, तो 12 घड़ी का उनके ऊपर ऋण था। क्यों, वहाँ विश्राम किया, खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं, सिर्फ विश्राम किया और उन्होंने मार्ग बताया। लेकिन जब बाबा जी भोलेनाथ जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर वापस लौटे तो माता रत्न की मृत्यु हो चुकी थी। और जब बाबा जी ने ध्यान लगाया तो माता का जो अगला जन्म था और वृद्धा अवस्था में थे, तो 7 लाई में थे और अकेले रह रहे थे, कि उनके ऊपर ऋण था कि हम उनके पास रुके और उन्होंने मार्ग बताया। तो उसको चुकाने के लिए ही सिर्फ एकमात्र कारण यही था 7 लाई में बाबा जी के आने कि माता रत्नो जो थे वो पिछले जन्म में माता धर्मो थी, तो वो वहाँ पर थे। तो उस ऋण को चुकाने के लिए बाबा जी 7 लाई में आए और फिर वहाँ पर माता से गौओं की सेवा मांगी। तो गौओं की सेवा ही क्यों मांगी, माता की भी कर सकते हैं, नत्तर भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गौ सेवा करने से हम जितने भी अगर हमने पाप ऋण चढ़े हुए, हम भूल चूक हो गई, गौ सेवा करने से उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। क्यों, हमारा जन्म होता है तब गौ माता की जरूरत पड़ती है, जब हमारी मृत्यु होती है तब भी हमें गौ माता की जरूरत पड़ती है।
तो इसीलिए है कि उनसे मुक्त। हालांकि देखिए, हमारे अगर मुक्ति पाना चाहते हैं आप, किसी के प्राण अड़े हैं, मृत्यु अड़े है, तो क्या करवाते हैं कि गौदान करा दीजिए इससे, तो गौदान कराते हैं। उसके पश्चात क्योंकि फिर जो जिस जाल में फंसे हुए हमारे कर्मों में हैं, तो उससे हम फिर मुक्त हो जाते हैं। उसके पश्चात जो है इंसान अपने मृत्यु लोक में चला जाता है, या उससे मुक्त हो जाता है, या स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए जो है बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने गौ सेवा की, और जब देखा कि हम इस ऋण से मुक्त हुए, तो बाबा जी ने लीला रची थी। यहाँ पर सातलाई में जितनी भी गांव वालों के खेत खलियान थे, तो गौओं ने खा लिया, और माता के पास सभी गांव वाले जाते हैं, बताते हैं कि आपने कैसा ग्वाला रखा है। वो बैठे रहते हैं, और हमारी फसलें जो है वो गौओं ने खा ली हैं, इस बार अकाल पड़ेगा, लेकिन हम भूखे मरेंगे। तो सभी माता के पास जाते हैं, और माता भी गुस्से में आके बाबा जी को उलाहना देती है कि मैंने आपको 12 साल तक लस्सी रोटी खिलाई, उसका सिला वो आपने ये दिया कि गांव वाले भी बुरा भला कह रहे हैं। तब बाबा जी ने अपना असली रूप दिखाया, बताया कि हमारा माता आपके साथ पिछले जन्म का कोई ऋण था, उसको चुकाने के लिए हम यहाँ आए। तो जो आपने लस्सी रोटी दी, आज भी वो स्थान है, तो वहाँ पर लस्सी दिखाई, लस्सी का तालाब दिखाया, ओढ़ के बेचते पीछे नीचे वो डालते रहते। तो वहाँ पर रोटियों के ढेर जो माता देती थी वो दिखाया कि ना हम खाते हैं ना पीते हैं, सिर्फ वो ऋण था। तो उससे मुक्ति के लिए हमने आपकी सेवा की, अब आपने हमें उदाहरण दे दी, अब हम इस ऋण से मुक्त हुए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो 12 घड़ी सोचिए, 12 घड़ी मतलब एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट का समय है, लगभग 4 घंटे 48 मिनट का समय हुआ 12 घड़ी का। और देखिए 12 साल लगे बाबा जी को उस ऋण को चुकाने के लिए।